ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वह अपने पावर, अपने टैलेंट या फिर अपने क्वालिटीज़ का शो ऑफ करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा करने से लोग आपसे इम्प्रेस होने के बजाय आपसे दूर भागेंगे या हो सकता है कि आपसे नफरत भी करने लगे। फर्ज करें कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स रहता है जो आपसे स्किल में, टैलेंट में, पावर में या फिर वेल्थ में आपसे बेहतर है, तो क्या आप उससे रिश्ता रखना पसंद करेंगे? आप कहेंगे हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन वही बंदा या बंदी अगर हर बार आपके सामने अपने उन अचीवमेंट्स या क्वालिटीज़ का शो ऑफ करे, ये दिखाने की कोशिश करे कि वो आपसे कितना बेहतर है, तो क्या आप उसे अब भी पसंद करेंगे? अब शायद नहीं, क्योंकि वो बार बार अपने अचीवमेंट्स का शो ऑफ करके आपको इनडायरेक्टली ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप कितने मेडियोकर हैं या फिर आप उससे कितने नीचे हैं। अब आपको बुरा लगेगा। ये देखकर आप कुछ दिन कोशिश करेंगे कि आप उससे बेहतर बने। बेहतर ना भी हो तो एटलीस्ट उसके बराबर तो हो सके। लेकिन अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं तो शुरू में तो आपको सिर्फ बुरा लग रहा था, अब शायद आप उससे नफरत भी करने लगे। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 46 में कहा है कि नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप अपने आप को लोगों से बेहतर या खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब लोगों को आप में कोई कमी या ऐब नज़र नहीं आता। इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में एक बहुत ही ब्रिलियंट शख्स था जिसका नाम था सर वॉल्टर रेलिंग। वो काफ़ी स्किलफुल बंदा था, उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ थी, वो पोइट्री लिखता था, एंटरप्रेन्योर वाली समझ थी, समुद्री जहाज़ का कैप्टन था। इसी तरह से उस एक शख्स के अंदर कई सारी खूबियाँ और स्किल्स थी, लेकिन यही क्वालिटीज़ उसकी मौत का कारण बनी। कैसे? इन क्वालिटीज़ की वजह से क्वीन एलिजाबेथ उसे बहुत इज्जत देती थी और उसे वैल्यूबल समझती थी। तो बाकी के जो दरबारी थे वो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थे कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था जो क्वीन एलिजाबेथ सर वॉल्टर रेलिग को दे रही थी, जिस वजह से वो सारे दरबारी रेलिग से नफरत करने लगे और उसके साइलेंट एनिमीज़ बन गए। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वॉल्टर रेलिग को किसी भी तरह उस मुकाम से नीचे गिराया जाए। वे उनके हर काम में रुकावट पैदा करने लगे और फिर एक दिन उस ब्रिलियंट शख्स का अंत राजद्रोही के रूप में हुआ। लोगों के नफरत ने उसे राजद्रोही घोषित कर दिया, उसे जेल हुई और फिर अंत में उसे मौत की सज़ा हो गई। रेलिग अपने जिन क्वालिटीज़ से लोगों को इम्प्रेस करने की सोच रहा था, वही क्वालिटीज़ उसे मौत तक ले गई। तो इसका मतलब क्या? हमें बेहतर नहीं बनना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, पावरफुल नहीं बनना चाहिए, स्किलफुल या वेल्दी नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन अपने स्किल्स को, अपने क्वालिटीज़ को कहाँ शो करना है और कहाँ छुपा कर रखना है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए लॉ 46 में ऑथर कहते हैं कि अपने क्वालिटीज़ को दिखाने के बजाय आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे छुपाया कैसे जाए, नहीं तो आपके भी साइलेंट एनिमीज़ बनने शुरू हो जाएंगे जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं ना, तो आपको सबसे ज़्यादा उन लोगों से डरना चाहिए जिन्हें आपने कामयाबी के मामले में पीछे छोड़ दिया है, और वे हैं आपके करीबी, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स। क्योंकि दुनिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन आपके करीबियों को बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है वो आपके सक्सेस पर आपके सामने आपकी तारीफ़ कर दे, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये बस वही जानते हैं। क्योंकि कल तक आप उन जैसे थे, लेकिन आज आप उनसे एक कदम आगे हैं, तो आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है कि जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होगी, जो आपकी बराबरी कर सकता है, वो फिर आपसे नफ़रत नहीं करेगा। लेकिन जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो या तो उन्हें आपसे नफ़रत होगी या फिर जलन। वे लोग अक्सर ऐसी बातें करते नज़र आएंगे
कि हाँ, हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसने उस पावर को धोखे से अचीव किया है। इसी तरह से वह तरह तरह के स्टेटमेंट यूज़ करके लोगों के सामने आपकी बुराई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अचीवमेंट्स, आपके पावर या आपके टैलेंट के वजह से आपसे नफ़रत ना करें, आपसे दूर ना भागें, बल्कि जेन्युइनली आपसे जुड़ना चाहे, तो सबसे पहले आपको उन्हें कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाने के बजाय ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि आप भी एक इम्परफेक्ट इंसान हैं। अपनी गलतियों को, अपने वीकनेसेस को सेलेक्टिवली उनके सामने रखने की कोशिश कीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश कीजिए कि आपसे भी गलतियां होती हैं, ताकि वे अच्छा फील करें। अपने एक्शंस के प्रति कॉन्शियस रहें। कहीं आप अपने किसी एक्शंस की वजह से किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। खासकर अपने नेचुरल क्वालिटीज़ के प्रति आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि पैसा या पावर के मामले में एक इंसान आपकी बराबरी कर सकता है, लेकिन जो क्वालिटीज़ आपको कुदरत की तरफ से मिले हैं उसकी नहीं। कभी कभी अपने पावर का, अपने नॉलेज का सैक्रिफाइस करना ज़रूरी होता है। कभी कभी जानबूझकर अपने आप को डम्ब दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप हमेशा अपने क्वालिटीज़ का सहारा लेकर सामने वाले को डम्ब दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके साथ अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, आपसे दूर भागेगा। अपने पावर, पैसा या क्वालिटीज़ का सहारा लेकर किसी को नीचा दिखाने के बजाय उस गिरे हुए इंसान का हाथ पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, उसकी मदद कीजिए। ऐसा करके आप उसके अंदर की नफ़रत को पनपने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। अगर वे आपकी कामयाबी की वजह से आपसे नफ़रत करते हैं, तो अपने अचीवमेंट्स के पीछे की स्टोरी बताइए कि आपने उसे हासिल करने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर अपने स्ट्रगल की कहानी बताता है, जब वो बताता है कि उसने उस कामयाबी को कैसे हासिल किया, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितनी दफ़ा फेल हुए हैं, तब जाकर उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई है, तो फिर लोग उसकी कामयाबी से जलते नहीं हैं, ना नफ़रत करते हैं, बल्कि सामने से कहते हैं कि यार ये बंदा इस तरह के अचीवमेंट डिजर्व करता है। पॉलिटिकल पावर के बारे में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस पावर के प्रति कभी भी एम्बिशियस ना बने। ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आपको ये पावर चाहिए ही चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन के सामने अमेरिकन आर्मी के चीफ कमांडर के पोजीशन का ऑफर आया, तो उन्होंने बड़े प्यार से उस ऑफर को ठुकरा दिया। दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंसी के ऑफर को ठुकरा दिया। ये सेल्फलेस बिहेवियर देख के लोग उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लगे। लोग उस पावर से कभी नफरत नहीं करते जिस पावर को उन्होंने खुद अपनी इच्छा से आपको सौंपा हो। तो पावर के पीछे भागने के बजाय आप ये कोशिश करें कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि लोग खुद आपको अपनी खुशी से पावर, पैसा या रिस्पेक्ट देना चाहे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों करूं, लोग मुझसे जलते हैं तो जले, नफ़रत करते हैं तो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट नहीं, ये सब कुछ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि नफ़रत की ताकत कितनी पावरफुल होती है। वो इंसान जो आपसे नफ़रत करता है, वो किसी ना किसी तरह से आपको चोट पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगा, आपके हर काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह के हिडन अटैक्स के अगेंस्ट डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपको उस नफ़रत की गहराई मालूम पड़ती है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है और आप नहीं चाहेंगे कि आपके लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट मिशन के बीच में इस तरह की रुकावटें आएँ जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे। सो अगेन आई एम वार्निंग यू, अपने पावर, वेल्थ या क्वालिटीज़ का शो काफ़ी सोच समझ कर करें। कभी भी अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी को देखकर आपसे नफ़रत करेंगे या प्यार। ये सब कुछ आपके शो करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप क्या और किस तरह से शो कर रहे हैं। खुदा हाफिज़।